गुड इवनिंग साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, बहुत साथियों का फ़ोन आ रहा है कि भैया वीडियो नहीं आ रहा है। कई बहनें फ़ोन की कि भैया आपका वीडियो मेरा हम लोगों का जान है, हम लोगों की ताकत है, तो भैया कृपा कीजिए वीडियो डाला कीजिए, साहस हम लोगों का मजबूत रहता है। तो भैया मैं थोड़ा 2 दिन से व्यस्त था और व्यस्तता का कारण फ़ोन ही है। चूँकि इतने भाई लगातार फ़ोन करते जा रहे हैं ज्वाइनिंग को लेकर कि हम लगातार उनके जवाब देते जा रहे हैं और उनके साहस को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि इस समय वही महत्वपूर्ण था मेरे लिए। और ये आप जान लीजिए मेरे बंधुओं कि सरकार विचलित है। नियोजित के साहस को देखकर, नियोजितों ने जो साहस दिखाया है उससे सरकार परेशान है। सरकार को ये अनुमान नहीं था कि इतने लोग रुक जाएंगे और इतना क्योंकि सरकार तो सोच रही थी कि हमने नेताओं को खरीद लिया है, जो चंद जिलाध्यक्ष थे वगैरह थे उनको खरीद लिया है और वो लोग चले आए हैं विशिष्ट बन के। अब रह कौन गया? तो भगदड़ मच गई। अब तो सारे लोग भाग आएंगे जब उन्हीं लोगों को हम ध्वस्त कर दिए। लेकिन सरकार भूल रही थी कि दरअसल वो जो पहले थे वो तो पहले से पता था कि वो बिकाऊ हैं। जो भाग गए पहले ही गला फाड़ के चिल्लाते थे कि मैं नियोजित भाइयों आप लोग धैर्य रखिए, हम लोग को नहीं देना है सक्षमता, नहीं देना है, और वो आज लोग प्रशस्ति पत्र ले जाके ले रहे हैं। अरे क्यों धोखा दिए? जो लोग, शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को जो कहते थे कि जयचंद हमारे बीच, जो जयचंद हैं उनके चलते हम लड़ाई हार रहे हैं, गला फाड़ के चिल्लाते थे। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि भैया अपने अपने जिलों में देख लीजिए, जो ये कहते थे कि इसमें हमारे बीच ही कुछ जयचंद हैं, जब नियोजित थे वो तो कहते थे कि हमारे बीच ही कुछ जयचंद हैं जो धोखा दे रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। अरे भैया, तो आप गला फाड़ के चिल्लाए थे, इससे क्षमता नहीं देना है। और इतने भाई 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख भाई अभी रुके हुए हैं और आप चले गए, तो आपको कौन सी उपमा दी जाए? जयचंद से बढ़ के उपमा दी जाएगी ना? ये हक बनता है कि नहीं बनता है मेरे भाई? महान जयचंद बन गया, आज उन पर पुराने शिक्षक हंस रहे हैं। जो ये लोग नेता लोग पुराने शिक्षकों पर हंसते थे, आज वो हंस रहे हैं। बीपीएससी में जो विशिष्ट भाई, जो नियोजित शिक्षक चले गए हैं बीपीएससी पास करके विद्यालय अध्यापक बन के, आज वो हंस रहे हैं। क्योंकि कभी ये लोग उनको जयचंद कहा करते थे कि बीपीएससी पास करके जो बन गए ना वो जयचंद थे। अरे आज आपने क्या किया? 1.5 लाख साथियों को अपने जिले में, इतने साथियों को छोड़कर चुपके से दुम दबा के परीक्षा देकर प्रशस्ति पत्र लेकर चले गए हैं। शर्म नहीं आती है? मुझे आम शिक्षकों से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आम शिक्षक मेरे भाई वो पीछे पीछे चलते हैं नेताओं के। उनके पास समय नहीं है अध्ययन करने का, वो नहीं देखते हैं। वो सोचते हैं कि अरे भाई ये इतने बड़े शिक्षक हैं, जो वैसे शिक्षकों को गद्दार कहते हैं, तो ये गद्दारी तो कर ही नहीं सकते हैं। जो दूसरे को जयचंद कहते हैं वो जयचंद बन ही नहीं सकते हैं। अरे भाई, आज वही जयचंद बन गए। अब वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अरे भाई, जब नियोजित में आप नेता थे, दूसरे को जयचंद कहा करते थे नियोजित में रहकर, आज आप जयचंद बन गए हैं, तो क्या जो विशिष्ट में भाई आपके साथ आपको देख के चले गए, तो वो नहीं समझ रहे हैं कि जब उसमें रह के ये भाई दूसरे को जयचंद कहा करते थे, उसमें इतने भाई रुके हुए हैं, आज यहां आ गए जयचंद हो गए, तो क्या इनके पर भरोसा करने लायक है? आपके जिले में
कितने भाई आपको नेता मानते थे, आपकी बातों पर विश्वास करते थे, राम जेठमलानी का उपमा दिया करते थे। आज वो भाई सोचिए कि उनका क्या हश्र है, आज आपको जयचंद से भी बढ़ के उपमा दे रहे हैं। विचार तो कीजिए राम जेठमलानी जी। पूरे बिहार में कितने राम जेठमलानी हैं, इतने राम जेठमलानी हैं जो कानूनी बात किया करते थे और आज भाग गए हैं। पहले ही कानून के जानकार भाग के विशिष्ट बन गए हैं और आज समझा रहे हैं। तो मैं बता दूं, वैसे लोग उस विशिष्ट समाज के भी दुश्मन हैं, क्योंकि जब समय आएगा तो वो उसमें से भी भाग खड़े होंगे। वो कहीं टिकाऊ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनका पेशा बन गया है भागना, और उनका चंदा लेना पेशा है। चंदे के लिए कोई भी धंधा कर सकते हैं, उनका कोई माई बाप नहीं है, उनका चंदा ही माई बाप है। वो चंदे के लिए परेशान हैं, वो नाम के लिए। और ऐसे कई शिक्षक नेता हैं जो अपने फायदे के लिए शिक्षकों को बेच दिए हैं। सच्चाई यही है, सरकार के सामने गिरवी रख दिए हैं। मुझे शर्म आती है वैसे पुराने भाइयों और नेताओं पर। भैया आपने क्या किया? अरे आप बहादुर होते जब इतना ही था कि आम शिक्षक चले गए, हमने रोका नहीं, रुके, चले गए तो चलिए हम अंत में चले गए, भी 4 चरण है। लेकिन क्या ऐसी विपदा पड़ी भाई कि आप भाग गए? तो इसलिए मेरे भाई भाग गए कि कहीं हम पहले नहीं जाएंगे उसमें तो कोई और न नेता बन जाए, कोई और न केस बारी समझाने लगे और सुप्रीम कोर्ट में फिर निरंतरता के लिए केस करना होगा, तो कोई और ना हाईजैक कर ले, उसमें जगह नहीं मिलेगी। इसमें तो मुट्ठी भर लोग बच जाएंगे और नेतागिरी में इसमें बचेगा क्या? लेकिन भाइयों, मैं वो मुट्ठी भर का शिक्षक साथी हूं। अगर मुट्ठी भर बचे ना तो भी मैं साथ हूं और हमेशा साथ रहा हूं। मैं मंचों पर बोला करता था कि मेरे भाई आप एक होके लड़िए, मैं भी संघ में आ जाऊंगा। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी कोई संघ एक नहीं हुआ। बड़ी अफसोस होता है, कुछ लोग अपने स्वार्थ में संघों को एक नहीं होने दिए कि अगर संघ एक हो जाएंगे तो अध्यक्ष कौन बनेगा? मेरी अध्यक्षी चली जाएगी, मेरी सचिव की पद कुर्सी चली जाएगी। एक बनेगा, कौन बनेगा? चुनाव होगा तो मैं हार जाऊंगा। इसी कारण से छोटे छोटे संघ बना के लोग रखे और हम आम शिक्षकों को बर्बाद कर दिए। और आप माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा मत कीजिए, वो आपके भरोसेमंद नहीं है। बरसों से धोखा करते आए हैं हम शिक्षकों के साथ। ये आप जान लीजिए कि आप अगर भरोसा किए हैं दोस्तों तो कल धोखा खाने वाले हैं आप देख लीजिए, घर में जो विशिष्ट घुस गए हैं, हमसे ऐसे कई भाई हमसे फोन किए हैं कि भैया कोई रास्ता बताइए कि हम विशिष्ट से नियोजित बन जाए। ऐसे भी फोन आ रहे हैं मेरे भाई। यही तो मैं, अफसोस यही है कि मेरे भाई हमसे सारे लोग बात करते हैं, उनको ये आभास होता है कि ये भाई गलत नहीं है। क्योंकि मैं ये कहता हूं, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई कि मैं किसी शिक्षक भाई का जीवन में कभी नुकसान नहीं करूंगा। बोलता इसलिए हूं, बोलने का कारण है कि आप अब भी संभल जाइए। और वैसे लोगों से आप भले विशिष्ट बन गए हैं, लेकिन वैसे जयचंदों से सावधान रहिए जो नियोजित में धोखा देकर नेता बन के चले गए हैं विशिष्ट में फिर धोखा देने के लिए। वैसे लोगों से सावधान रहिएगा, वो कभी आपका कल्याण नहीं करने देंगे, न होने देंगे। वो जाएंगे हाई कोर्ट में केस करेंगे और वकील साहब से कहते रहेंगे कि केस को खींचते रहिए, वकील साहब चलाते रहिए, चंदा आने दीजिए। वही करेंगे वो जो बरसों से हम लोगों में करते आए हैं, हम लोगों के प्रमोशन का विरोध करते आए हैं। नहीं तो आज पूरे बिहार में प्रमोशन हो गया होता। वैसे लोगों से सावधान रहिएगा, हर जिले में वैसे लोग हैं। वैसे जयचंद हर जिले में हैं। जो नियोजित में रह के जयचंद थे, आज वो विशिष्ट में जाके जयचंद बने हैं। नियोजित में जब थे तो अन्य लोगों को जयचंद कहा करते थे, आज जब विशिष्ट में चले गए हैं तब वो अपने आप को साबित करेंगे महाराणा प्रताप।
तो उनको ध्यान से देखिएगा। मुखौड़ा होगा महाराणा प्रताप का, तो उस मुखौटे को हटा दीजिएगा और उसके पीछे जो जयचंद है ना उसको सामने ला दीजिएगा, नहीं तो आप ठगे जाइएगा। जैसे 20 सालों से नियोजित ठगे गए हैं वैसे लोगों से आप भी ठगे जाइएगा। तो वैसे लोग, वैसे जयचंद का कोई बिरादरी नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, वो ठग होते हैं और ठग का कोई अपना नहीं होता है, वो घर वालों को भी ठग देता है। तो वैसे लोगों से सावधान रहना है आप लोगों को। ये संजय कुमार कैमूर का ऐलान है। नियोजित जीत रहे हैं, जीतेंगे। नियोजित भारी थे, भारी है और भारी ही रहेंगे। एक चीज पे कह देता हूं, ये एनपीएस, बस यही एक शब्द है उनके पास कहने के लिए, एनपीएस, बस यही चर्चा वो कर रहे हैं कि हम एनपीएस मिल रहा है, 10 से 12,000 रुपया महीना में कट जा रहा है। अरे भैया 10% तो आप ही का पैसा कट रहा है, 14% सरकार दे रही है, तो उसमें तो ईपीएफ में भी सरकार आपको देती है ना, 5,000 रुपया दे रही है, आपका प्रमोशन काट ली। आपको जो प्रमोशन का पैसा मिलेगा ना मेरे भैया, वो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा होगा आज के वेतन से। वो 10,000 और 10% अपना जोड़ लीजिएगा 5,000, जो आप 12,000 कटवा रहे हो 15,000 रुपया कटवा दीजिएगा ना मेरे भाई, 15 से 18,000 रुपया कटवा दीजिएगा। देखिए तो कम मिलता है कि उससे अधिक मिलेगा, वो कटवा दीजिएगा ना। जो आप कटवाते हैं जितना पैसा 10% इसमें कटवा रहे हैं, 10% अपना कटवा दीजिएगा, कहीं किसी भी पीपीएफ खाते या इसमें डाल दीजिए, पेंशन स्कीम में डाल दीजिएगा। 10% अपना जो आपका एनपीएस में कट रहा है, और जो 10 से 12,000 जो अभी 6,700 काटेगा ना आपका एनपीएस में सरकार देगी, तो प्रमोशन में आपका 10,000 रुपया मिलने जा रहा है। तो वो 10,000 वो और 10,000 जो अपना कटवाते हैं ये एनपीएस में अपना राशि देते हैं 5,000, तब 15,000 डाल दीजिएगा। देखिएगा अब वो ज्यादा मिलता है या कम मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। आप कहां ठगे जा रहे हैं? आप भूल रहे हैं कि वहां 20-20, 30-30 आईएएस दिमाग लगा रहे हैं, 1-1 रुपया निकाल करके चलते हैं। लेकिन यहां संजय कुमार, राकेश जी सांडिल्य सारा दिमाग लगा रहे हैं, और आज कई भाई हर जिले से मेरा सहयोग कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। तो सरकार भी परेशान हो गई है, ये सब कहां से आंकड़ा निकाल दे रहा है, कैसे सचिवालय की बातें लीक हो रही हैं, आश्चर्यचकित होइएगा आप। तो ये हाल है, और एनपीएस बिल्कुल घाटे का सौदा है। लेकिन यूपीएस आने दीजिए, हम लोग वो भी लेंगे दोस्तों, धैर्य रखिए। नमस्कार साथियों, नमस्कार, फिर मिलेंगे।